हेलो रिलेटर्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम के बारे में। तो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आईयूपीएसी इसके फुल फॉर्म को देख लेते हैं। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसके अकॉर्डिंग हम लोग हाइड्रोकार्बन के आईयूपीएसी नेम को सीखने वाले हैं। तो हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स ये है कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखेंगे। हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक बोला जा सकता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा बोला जा सकता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो पार्ट में कर दिया गया। फर्स्ट है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। और सैचुरेटेड में बात जब करेंगे तो इसको बोला जाता है एल्केन। इस एल्केन के लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। एल्कीन के लिए हो जाएगा CnH2n और एल्काइन के लिए आ जाएगा CnH2n-2। जब आईयूपीएसी नेम हम लोग करेंगे तो इसमें एक एल्काइल भी नंबर आने वाला है जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करने वाले हैं। और इसके लिए जो जनरल फॉर्मूला आएगा वो आएगा CnH2n+1। जैसे एल्काइल ये अभी नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर देखे कि नंबर ऑफ कार्बन 1 से 10 के बीच में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि क्लास 10 तक में इतना ही एनफ है। यदि आप आगे भी देखेंगे तो यही चीज आपको मिलना है। तो C1 कार्बन के लिए हम लोग के पास जो प्रीफिक्स होने वाला है वो होने वाला है मिथ। C2 कार्बन जब होगा उसके लिए यूज किया जाएगा इथ। C3 के लिए यूज किया जाएगा प्रोप। C4 के लिए ब्यूट। C5 के लिए पेंट। C6 के लिए हेक्स। C7 के लिए हेप्ट। C8 के लिए ऑक्ट। C9 के लिए नॉन और C10 के लिए डेक। ओके, तो आपको देखना है कि जिस भी वर्ड का पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर से आईयूपीएसी नेम सीखेंगे और मैं आईयूपीएसी नेम लिखा हुआ दूंगा, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को ही बनाना है। तो दोनों तरीके से हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन में है ना, एल्केन के लास्ट में आपको क्या देखना है? ANE। यदि ANE कहीं पर लग जाना है इसका मतलब उस पूरे हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है। और एल्कीन में आपको डबल बॉन्ड मिलना है और एल्काइन में आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलना है। ये सब सारी बेसिक चीजें, ये बात आपको आती होगी। मैं फाइनली इसके आईयूपीएसी नेम जो नंबर कम कार्बन दिए जाएंगे उसके नाम को कैसे लिखा जाएगा उसकी बात करेंगे। तो रूल वन बाय रूल जो रूल्स हैं उसको देखते चलते हैं क्या क्या है। ओके, तो चलिए जैसे अब नंबर ऑफ कार्बन अपने पास कुछ भी होता है, जैसे 1 2 3 और ये कार्बन के बारे में अच्छी बात ये है कि ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है। मतलब यदि आप इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो 2n4 लिखा जाता है। वैसे ये 4 जो है इसकी ये वैलेंसी भी होती है और ये 4 जो है इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता है। और कभी भी जब हम लोग किसी के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो कार्बन में हमें या किसी के भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो वहां पर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान रखना है कि इस पूरा जो भी स्ट्रक्चर हम लोग करने वाले हैं इस स्ट्रक्चर में कार्बन के टोटल नंबर ऑफ 4 बॉन्ड होने चाहिए, क्योंकि उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ऑलरेडी एक यहाँ पर 1 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का काम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो एक कार्बन यहाँ पर है, तो आप अपने मन से इसको 4 बॉन्ड करने के लिए हर एक बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। इस कार्बन की बात होगी तो ऑलरेडी पहले से एक कार्बन इसमें दिए हुए हैं, तो इसमें से एक हाइड्रोजन हो गया, इसमें से एक हाइड्रोजन हो गया, इसमें से एक हाइड्रोजन हो गया। ओके, मैं पहले आपको कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाना बता देता हूँ, उसके बाद फिर बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं हम लोग, बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्बन है, कार्बन के पास 2 इस तरह से बॉन्ड बने हुए हैं, एक यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगना है। कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ पर है तो यहाँ पर CH3 बॉन्ड लगना है। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया और हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। ओके, बात समझ में आ रही है। तो अब है इसको कैसे लिखा जा सकता है। तो कार्बन के साथ 3 CH3 है, सो इस तरह से लिखा जाता है कार्बन के 3 CH3।
फिर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन कर दिया। फिर इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन को जोड़ दिया। फिर इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो इस तरह से कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाने का तरीका है। आपको बस देखना ये है कि कार्बन जहां है, कार्बन में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, उतने को 4 में से माइनस कर देना है और जो बचे हुए हो गए उसमें आपको हाइड्रोजन लगा देना है। ये बातें अभी हम लोग कर रहे हैं एल्केन के बारे में, सिर्फ और सिर्फ एल्केन के बारे में, सिर्फ एल्केन के बारे में नाम लिखेंगे। तो अब सिंपल से नाम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लिया जाए, यदि मैंने बोला एक कार्बन का है, एक कार्बन का नाम कैसे लिखेंगे, तो एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन आपको पता है, इस तरह से कर देना है और इसके लिए CH4 हो गया। ओके, ये हो गए इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और ये हो गया इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स में लिखा गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला जाएगा। अब नाम लिखने का काम करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि कार्बन यदि यहाँ पे है, यदि मोर देन कार्बन भी होते हैं तो आप नंबर देखो कि उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। यदि सिंगल बॉन्ड है तो एक कार्बन के लिए पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है। तो पहले क्या बताया हमने, एक कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं मिथ। एक कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, मिथ। अब कार्बन के जो सराउंडिंग, ऐसे तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ ही हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा, बट यहाँ पे एक सिंगल कार्बन, ऑलरेडी एक ही कार्बन आपको दिख रहा है और उसमें भी जो बॉन्ड बना रखा है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड से ही बना हुआ है, इसलिए लास्ट में जो सफिक्स लगाते हैं उसके लिए क्या लगता है, एन। तो नाम इसका हो जाएगा मिथेन, है ना। नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथेन। और सपोज यदि आपको मिथेन दिया है तो इसका फॉर्मूला यदि लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो लास्ट में आपको देखना है कि सफिक्स हमारा क्या है। सफिक्स यहाँ पर एन है, तो आप देखो कि ये किससे मिलता जुलता है, तो एल्केन से मिलता जुलता है। तो एल्केन के लिए हमने जनरल फॉर्मूला आपको क्या बताया, CnH2n+2। CnH2n+2 मतलब C नंबर ऑफ कार्बन देखना है, तो मिथ प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स के लिए नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 है, तो N की जगह पर हमने 1 रख दिया। फिर हाइड्रोजन 2 है और 2 into 1, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा 1 ले रहे हैं और +2 यहाँ कर दिया, तो C1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 into 1 2 +2 4 CH4। तो आप स्ट्रक्चर देख करके किसी का नाम लिख सकते हैं और किसी के नाम से उसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये दोनों ही साथ साथ काम करते चलते हैं, आपको पूरी बातें आपको समझ में आनी है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, ठीक है। उसी तरीके से हमने 2 कार्बन इस तरह दिया, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप करना है कि आप हर जगह पे हाइड्रोजन को इस तरह से लगा दीजिए। हाइड्रोजन को लगा दिया 1 2 3 और फिर यहाँ पे जाके के 1 2 3, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बने हुए हैं। ओके, अब है नाम इसका लिखना है, तो 2 कार्बन के लिए है और दो कार्बन के लिए हम लोग प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, एथ। तो नाम लिख दिया एथ, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए लगा देंगे एन, तो नाम हो गया इथेन, नाम हो गया इथेन। तो ये ऐसी चीजें। अब थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग करते हैं। तो IUPAC के रूल्स में ये कहा गया है कि आप पहले क्या करो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले हमने क्या बोला कि IUPAC का फर्स्ट रूल ये है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को आप पहले सेलेक्ट करो। कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द CH3, मतलब जहां पर भी CH3 है। अभी हम लोग एल्केन की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग एल्केन की बात कर रहे हैं। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो जाए। तो और कैसे करना है, फ्रॉम CH3 टू CH3। पहले क्या करना है, कहां से कहां तक चलना है, आपको ऐसे सिलेक्ट करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो और साथ साथ ये भी देखना है कि जहां से आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो CH3 होना चाहिए और लास्ट के एंड कर भी आपके पास CH3 होने चाहिए। ये बातें हम लोग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एल्केन के। जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये सब चीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप देख के साथ आराम से कर लेंगे। अभी इसी क्लास में हम लोग देख लेंगे। हाँ, जैसे 1 2 3 इस तरह से है और ऐसे दिया, तो इसका बोला गया कि नाम सिंपल सा लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबके हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करना है। कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 हो गया, यहाँ पे लिख दिया 3। यहाँ 4 में से 2 को माइनस किया, क्या लिख दिया, CH2 लिख दिया। फिर यहाँ से 4 में से 2 को माइनस किया, क्या लिख दिया, CH2 लिख दिया। फिर 4 में से 1 को माइनस किया, यहाँ पे CH3 लिख दिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं,
क्योंकि हमें पता है कि कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में ऑलरेडी पहले से एक बॉन्ड बना हुआ था, इसलिए 4 करने के लिए हमें 4 में से 1 को माइनस करके 3 हाइड्रोजन को लगाना पड़ा। हो गया। ओके, इस तरह से इसके स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं। इसके स्ट्रक्चर को तो कैसे देखा जाएगा, सिंपली ऐसा देखा जाएगा। 4 कार्बन है, 1 2 3 4 1 2 3 4 और सारे जगह आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन लगा दिया। हमने क्या बोला कि सबसे पहले आपको क्या करना है, CH3 से लेकर के CH3 तक आपको चलना है, जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ जाए। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का है, तो आपने इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही सिलेक्ट किया तो पहले क्या करना है, पहले इसमें देखना है कि कोई भी साइड ब्रांचेस तो नहीं है। साइड ब्रांचेस कहने का मतलब है कि क्या इसमें कोई किसी तरह के सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब है साइड ब्रांचेस। क्या इसमें से आपको कहीं दिख रहा है, हाइड्रोजन को आप छोड़ देना। आप ऐसा मत सोचना कि ये सर हाइड्रोजन तो यहाँ पे ऐसे लगे हुए, नहीं 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 भाई साहब, ऐसा नहीं करना है। ये हाइड्रोजन अलग चीज है, कार्बन को प्रीफिक्स देना है, सिर्फ कार्बन को ध्यान में रखना है। ओके, कोई नहीं है तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 4 नंबर ऑफ कार्बन है, 4 कार्बन के लिए यहाँ पे क्या लिखा है आपने, ब्यूट लिख दिया। सारे के बीच में देखो टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या था, एल्केन, लास्ट में क्या लगा देना है, एन लगा देना है, दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन। हो गया। अब इसी को थोड़ा चेंज कर लेता हूं कि कार्बन एक इस तरह से रहने दिया, इस कार्बन को उठा करके इसे बगल वाले कार्बन से लगा दिया, है ना, बगल वाले कार्बन से लगा दिया। या फिर चलिए इसको इधर ना लगा करके इधर लगा दिया। अब बोला गया इसका नाम बताइए। तो सबसे पहला काम क्या है, पहले आप हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करो। हाइड्रोजन लगा दिया, CH3 हो गया यहाँ पे, यहाँ पर CH2 हो गए, यहाँ पर भी CH2 हो गया और यहाँ पे CH3 हो गया। यदि आप सेलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन इसमें से कौन सा है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से शुरू करो या तो आप यहाँ से शुरू करो। आप यदि CH3 आपको लगता है कि स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट चेन होता है, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको मैं पहले बताया कि CH3 से CH3 ही चलना है। ये CH2 भी हो सकता है बट उसमें क्राइटेरिया अलग है। ये मैं एल्केन की बात कर रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें ऐसा काम नहीं करना है। हमें क्या था, 1 2 3 4, यहाँ पर से CH3 कर दिया, यहाँ पर CH2 कर दिया, यहाँ पे CH2 कर दिया, यहाँ पे CH3 कर दिया। ओके, तो CH3 से CH3 चलना है, तो आप ऐसे लीजिए, ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। और अभी भी देखिए नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, तो इसके नाम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है। स्ट्रक्चर हम लोग आइसोमर के बारे में बात करने वाले हैं कि आइसोमर क्या होता है, लेकिन पहले अभी हम लोग बात कर रहे हैं IUPAC की, तो IUPAC पे फोकस करें। तो 1 2 3 4 है, 4 कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड लगा दिया, इसलिए लेंगे N, तो इसका हो गया ब्यूटेन। ठीक है, बस में रही है। अब इसी में आपको देखो यहाँ पे 1 2 3, हमने यहाँ पे इसको उठा करके यहाँ लग बुलाया था, अब उठा करके इसको यहाँ पे कर दिया जाए तो यहाँ पे हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो पहला स्टेप CH3 आप लगा दो सब जगह, यहाँ पे CH लग गया, यहाँ पे CH3 लग गया, यहाँ पे CH3 लग गया। ओके, क्या करना है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। तो CH आपके पास देखो कितने सारे ऑप्शन, आप तो यहाँ से चल सकते हो, आप यहाँ से चल सकते हो, यहाँ से चल सकते हो, तो यहाँ से चल सकते हो, कहाँ तक चलेंगे, तो 1 2 3 एक ये ऑप्शन है, 1 2 3 ये भी ऑप्शन है, 1 2 3 कहीं से भी चलो, आपको बस देखना है कहीं से भी चलो। यदि आप ऐसे लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं और ऐसे भी लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं तो कोई फर्क नहीं आएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा। तो रूल्स को आप ध्यान में रखिए, आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले अब देखो, इसमें एक ब्रांच निकल गया, इस ब्रांच को बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट, है ना, क्या बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट। और ये सब्स्टिट्यूएंट जो होता है ये एल्काइल ग्रुप में हुआ जाता है। क्या होता है, एल्काइल। और एल्काइल के लिए हमने आपको बताया जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, CnH2n+1। नंबर ऑफ कार्बन कितना है इसमें, 1 है, तो C की जगह 1 की जगह N की जगह पे 1 रख दिया, 2 2 into 1 plus 1, तो 2 into 1 2 plus 1 3, दैट इज कॉल्ड CH3। तो CH3 हो गए यहाँ पे। तो CH3 के लिए, कार्बन के लिए कितने कार्बन है, 1 1 के लिए अभी भी प्रीफिक्स क्या कह रहा है, मिथ, लेकिन लास्ट में यहाँ पे क्या लगा देना है, आइल, तो दैट इज कॉल्ड मिथाइल, दैट इज कॉल्ड मिथाइल। तो ये मिथाइल हो गया। तो अब जो है IUPAC के जो सेकंड रूल कहते हैं कि पहला काम करना है आपको कि लॉन्गेस्ट चेन को डिसाइड कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, कैसे करना है, CH3 से CH3 करना है। दूसरा जो आपके पास रूल्स है, रूल्स ये कहता है कि फाइंड द सब्स्टिट्यूएंट, फाइंड द सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट आप फाइंड करो, ओके, एंड राइट इट्स नेम, राइट इट्स नेम, उसके नाम को पहले लिखो, है ना, नाम को पहले लिखो, राइट इट्स नेम। ओके,
फर्स्टली पहले उसके नाम को लिखना है, देन राइट दी नेम ऑफ मेन चेन, तब फिर आप मेन चेन में जाइए और तब उसके नाम लिखिए। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या मिल गया आपको, CH3 मिल गया, ठीक है, इसके नाम लिखने के लिए। उसके बाद इसके नाम को लिखने के लिए अब कुछ और भी कहा गया। थर्ड रूल में क्या है, थर्ड में ये है कि यस वी नंबरिंग द कार्बन, थर्ड नंबर में कह रहा है वी नंबरिंग द कार्बन, आपको नंबरिंग करना है, नंबरिंग द कार्बन फ्रॉम दो साइड, आपको वहां से नंबरिंग करना है वेयर substituent where the substituent is nearer to end of the carbon या end of the chain, चेन के लास्ट से जहां पे सबस्टिट्यूएंट नजदीक हो आप उधर से नंबरिंग करेंगे। ओके तो नंबरिंग क्या है, तो नंबरिंग करने का तरीका देखिए, यदि आप इसको ध्यान में रखते हैं तो ये किधर से नजदीक है, इधर से या इधर से, लेफ्ट राइट दोनों बराबर है, 1 2 3 1 2 3, आप दो ही पे ही आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, तो आपकी मर्जी, आप कहीं से भी कर सकते हैं। ओके कहीं भी। फिर हमने लिखवा, इसके बाद क्या था कि आपको नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, तो विथ न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, अगला जो स्टेप है, अगला जो 4 नेम है, जो इसका आपको सिलेक्ट करना है, नियर पे कर दिया और राइट द नेम ऑफ substituent with its numeric value, उसकी जो नाम लिखनी है उसके न्यूमेरिक वैल्यू, वो कितने नंबर पर है उसके नाम पे आपको लिखना पड़ेगा। मतलब CH3 है तो कितने नंबर पे है, 2, तो पहले आपने लिख दिया 2, आपने क्या लिख दिया 2, तो 2 पर क्या है, एक कार्बन का मिथाइल, तो नाम हो गया 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब मेन चेन पे आइए, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, में 3 कार्बन है तो नाम लिख दिया प्रोप, सब कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या हो गए, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ आ रही है बातें, समझ आ रहा है, नोट करते चलिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप नोट करते चलिए। ओके उसके बाद देखते हैं, ओके अब है इसी को यदि और अलग तरीके से नाम लिखा जाए तो 1 2 इस तरह से कर दिया गया, ठीक है। और एक कार्बन का हमने अभी 4 कार्बन की और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, 1 2, एक कार्बन को ऐसे कर दिया और एक ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दिए, CH3, ये क्या हो गया CH2, ये क्या हो गया CH2, ये क्या हो गया CH3। ओके तो आपको क्या करना है, CH3 से CH3 ही चलना है, CH3 से CH2 नहीं चलना है, तो आपका मेन चेन ये हो जाएगा। और अभी भी नंबरिंग 1 2 3 4, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो नाम क्या ही हो जाना है, ब्यूटेन हो जाना है, नाम क्या हो जाना है, ब्यूटेन हो जाना है। ओके क्लियर, आगे देखते हैं। अब इसे 1 2 3 4 इस तरह से है, इस तरह से है, और हमने एक कार्बन को यहाँ पे दे दिया। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हाइड्रोजन को लगा देना है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, H2 कर दिए, H2 कर दिया, H3 कर दिया और यहाँ पर H3 कर दिया। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन देख लेना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बात बराबर है, तो कोशिश करिए कि जो स्ट्रेट चेन हो आप उसी को करिए, अदरवाइज आपकी मर्जी, कोई नहीं है। आपको कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, एक यहाँ पर है, आपको ये देखो किधर से नंबरिंग करना है, सेकंड स्टेप में क्या था, नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग इधर से करना है, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो, तो इधर से नजदीक है राइट साइड से, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विथ न्यूमेरिक वैल्यू, तो CH3 है और 2 पर है तो नाम लिखा जाएगा 2 पर मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा, 2 पर मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 हैं, तो नाम हो जाएगा पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, क्या हो जाना है, 2 मिथाइल पेंटेन। ओके अगला देखिए 1 2 3, और एक कार्बन को हमने यहाँ कर दिया और एक कार्बन को हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो पहला स्टेप, पहले हाइड्रोजन आप सेटिस्फाई करो, आपको एग्जामिनेशन में आपको हो सकता है कि हाइड्रोजन सेटिस्फाई करके देगा ही देगा, ठीक है। तो मैंने आपको ना, एक आप मेहनत करो, इसमें क्या दिक्कत है, मेहनत करने आए हैं, पढ़ने आए हैं तो मेहनत करेंगे। ओके तो आपको यहाँ पे देखना है क्या कि CH3 है, यहाँ पे CH3 है, अब क्या करें भाई साहब, तो पहले CH3 आपके पास ढेर सारे CH3 हैं, आप यहाँ से भी चल सकते हैं, आप यहाँ से भी चल सकते हैं, आप यहाँ से भी चल सकते हैं, आप यहाँ से, आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी चल सकते हैं। तो CH3 से यदि आप यहाँ से चल रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4,
क्या आया, हर जगह से 4 आ रहा है, तो हमने क्या बोला है, लॉन्गेस्ट चेन जो स्टेट में हो आप उसी को ले लो। ठीक है, इस बारी देखो सब्स्टिट्यूएंट आपको 2 दिख रहा है, दोनों एक एक तरह के ही हैं, दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक ही जैसे हैं, ये भी CH3 है और ये भी CH3 ही है, क्यों, है ना। तो इस CH3 के लिए नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। अब नंबरिंग करेंगे तो इधर से ही करेंगे, तो 1 2 3 4 4 है, तो इस CH3 के लिए न्यूमेरिक वैल्यू क्या लिखा जाएगा, 2। तो IUPAC में जो रूल्स है वो रूल्स ये भी है कि जब आप मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट इन एनी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, तो आपको यदि सेम सब्स्टिट्यूएंट मिल जाता है, हो सकता है कि दोनों अलग अलग कार्बन पे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहले न्यूमेरिक वैल्यू का काम करिए जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे ये सेम के लिए CH3 है, CH3 है, दोनों सेम है और दोनों ही किस पे है, 2 पर है, तो पहले न्यूमेरिक वैल्यू कर दिया 2,2, क्योंकि इसके लिए भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा न्यूमेरिक वैल्यू, इसके लिए भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा न्यूमेरिक वैल्यू, तो 2,2 डैश दे दीजिए। क्या है, मिथाइल है, कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल हैं, तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई। 1 के लिए मोनो यूज करते हैं, बट यहाँ पे मोनो लिखना ही नहीं, 1 के लिए वैसे भी हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, तो 1 डाई। ओके, डाई के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कार्बन क्या क्या है था, तो बोलेंगे मिथाइल, तो 2,2 डाई मिथाइल। अब आइए लॉन्गेस्ट चेन, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सब में क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए नाम पड़ गया ब्यूटेन, इसलिए नाम पड़ गया ब्यूटेन। समझ आ रहा है, ओके। अब देखो आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब इसे इसी कार्बन का 1 2 3 4 है, एक कार्बन को हमने यहाँ कर दिया, एक कार्बन को हमने यहाँ पे कर दिया, ओके। अब हाइड्रोजन सेटिस्फाई करिए, एक CH3 यहाँ लगा दिया, एक CH यहाँ लगा दिया, CH3, फिर यहाँ पर से CH, यहाँ पर से CH3 और यहाँ पर से CH3, ठीक है। अब इस बारी देखते हैं, यहाँ पर भी CH3 से 1 2 3, नहीं ये नहीं होगा, 1 2 3 4, यस हो सकता है, 1 2 3 4, यस, तो मेन चेन लीजिए इसको। अब एक CH3 यहाँ पे है, एक CH3 यहाँ पे है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये 2 पर आ रहा है, इधर से करेंगे नंबरिंग 2 आ रहा है, तो बात तो बराबर है ना, ये भी CH3 ये भी CH3, दोनों तो सेम ही है, चाहे आप यहां से करो तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट, यहां से करो तो भी सब्स्टिट्यूएंट, तो आप नंबरिंग यहां से 1 2 3 4, दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सेम है, इसलिए दोनों के न्यूमेरिक वैल्यू को लिखा जाएगा, ये 2 पर है और ये किस पे 3 पर है, तो 2,3 क्या हो जाएगा, 2,3। अब मेन चेन में टोटल 2,3 सॉरी, और कितने हैं दोनों, मिथाइल मिथाइल है, तो कितने हैं, 2 हैं, तो लिख दिया डाई, और क्या है, तो नाम है मिथाइल, तो नाम हो गया मिथाइल। अब लॉन्गेस्ट चेन में आइए तो हो जाएंगे ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो नाम हो गया 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ओके, समझ आ रही है बातें, क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रही है, ओके। उसके बाद इसमें आप देखो 1 2 3 ऐसा कर दें, तो अब इसी चीजों को, इस दोनों कार्बन को उठा करके हमने यहाँ पे कर दिया, हमने यहाँ कर दिया, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कर दिया CH3, यहाँ पर तो कुछ लगना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन 4 बॉन्ड के साथ घिरा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पे 3। देखिए जब ये दोनों इधर था तो नंबरिंग आपने इधर किया था राइट साइड से, अब ये दोनों को उठा करके हमने क्या कर दिया, इधर कर दिया, तो अब आपको क्या करना है, नंबरिंग इधर से करना है लेफ्ट साइड से, तो 1 लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। सो ये पर क्या हो गया, 2 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, तो लिख दिया 2 3, सॉरी दोनों पर सेम ही है, तो ये हो जाएगा, देखो 2 2 2 2, 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और मेन चेन में कार्बन कितने हैं, 4, तो हो जाएंगे ब्यूटेन, क्या हो जाएंगे, ब्यूटेन। समझ आ रही है बातें, मेरी बात समझ में आ रही है, ओके ओके। अब आगे देखो आप और क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, अभी हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 इस तरह से है, जो क्लास 10th में ही आपको आना है, सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, इससे कहीं बाहर नहीं चलेंगे, CBSE को दिमाग में रखते हुए हमने क्वेश्चन को दिमाग में रखा है, ओके। इस तरह से कार्बन को और बढ़ा दिया, एक कार्बन को यहाँ पे कर दीजिए, अब एक कार्बन को यहाँ पे कर दीजिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो हर जगह लगाइए CH3, ये हो गए CH2, ये हो गए H, फिर ये H, ये फिर CH3, यहाँ पर CH3 और फिर यहाँ पे CH3, समझ आ रही है बातें, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, एक CH3 यहाँ पे दिख रहा है, एक CH3 यहाँ दिख रहा है, यहाँ CH3 यहाँ CH3, तो आपको आप देखो, अब ना आपको कुछ थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें नंबरिंग किधर से करना है और लॉन्गेशन किसको लेना है, ठीक है। तो ये साफ साफ दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 5 है, 3 2 5 लॉन्गेशन होगा,
ओके अब ये वैल्यू देखेंगे, यदि इस सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे तो 1 पर 2 इधर से आ रहा है 1, 2, 3 नो 1, 2, नियर टू दी कार्बन, नियर टू दी सब्स्टिट्यूएंट, इधर से नजदीक है 1 2 पर है, इधर से 1 2 3 पर है ना। तो 1 2 3 4 5 तो अब क्या इस बारी क्या नाम हो जाएगा, तो 2 पहले न्यूमेरिक वैल्यू में भी रीअरेंजमेंट देखना पड़ेगा अच्छे से, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 2 तो 3 तो काम हो जाएगा 2, 3 क्या है मिथाइल है, कितने हैं 2 हैं, नाम हो गया 2, 3 डाई मिथाइल है ना। अब मेन चेन पे आइए 1 2 3 4 5 5 है, 5 कार्बन के लिए लिखा पेंट, देखिए पेंट और सब में सिंगल बॉन्ड लग जाएगा और लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड 2 मिथाइल 2, 3 डाई मिथाइल पेंटेन, समझ आ रहा है। ओके तो ये सब सारी वैल्यू है, इस तरह से आप है ना, आपको आपको प्रैक्टिस करना है, आप प्रैक्टिस के लिए आप ढेर सारे क्वेश्चंस को बनाओ, ठीक है, हमने आपको आइडिया दे दिया इतना, ठीक है, आप कर सकते हैं। ओके अब आगे देखिए, आगे है यदि एल्कीन की बात होती है, यदि एल्कीन की बात होती है तो एल्कीन के जो फर्स्ट मेंबर होंगे, ओके कम से कम उसके लिए 2 कार्बन है, क्योंकि अकेला कार्बन कभी भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए कम से कम 2 कार्बन तो लेने ही पड़ेंगे। इस बार 2 डबल बॉन्ड है तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 बना हुआ है, तो आपको लगाना कितना है H2, यहाँ पे कितना लगाना है H2। ओके इसमें भी सेम रूल्स है, पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट करिए, 2 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, एथ लगा दिया। अभी इन दोनों के बीच में आप टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखो, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए हमने आपको क्या बताया था, डबल बॉन्ड के लिए लास्ट में जो सफिक्स लगाना है वो लगाना है इन, क्या लगाना है इन, तो नाम हो जाएगा इसका इथेन, क्या नाम हो जाएगा इथेन। उसी तरह से कार्बन है 1 2 यहाँ पे, तो ये पे आपको क्या लगाना है ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से सॉरी डबल बॉन्ड कर लेते हैं पहले, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लिया और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा कर लिया, दोनों में फर्क देख लेते हैं। देखो यहाँ पर H2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे H लगाना पड़ेगा और यहाँ पे H3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे H3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे H लगाना पड़ेगा और यहाँ पे H2 लगाना पड़ेगा। ओके तो आपको देखना है इधर से कि क्या है, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मतलब यदि ऐसा नहीं कि हर जगह पे डबल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे, एक डबल बॉन्ड की बात करेंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो सबसे पहले तो मेन चेन तो यही हो जाएगा, मेन चेन तो यही हो जाना है ना, मेन चेन हो जाना है। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे क्या है 1, 2, 3। ओके ऐसे आपको क्लास 10th में एल्किन बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत ही आ रहा है, सीबीएसई की बात करूं तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड है, तो ये सी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड है, तो नंबरिंग आपको इधर से करना है 1, 2, 3, वैसे भी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, नो नीड टू नंबरिंग, नंबरिंग तो 1 3 कार्बन के लिए क्या यूज किया जाएगा प्रोप, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है, तो लास्ट में या तो एन लगाते थे या इन या वाइन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डिसाइड करेगा इन लगेगा, तो नाम हो जाएगा प्रोपीन। इसमें भी सेम चीजें हैं, तो ये भी सेम ही है, ये सेम ही है, नंबरिंग इधर से हो जाएगा 1, 2, 3, क्यों, यदि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो प्रायोरिटी सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इसकी बात होती है। ओके तो वही बात यहाँ पर भी है, तो डबल बॉन्ड की बात करें तो नंबर 1, 2, इस ट्रिपल बॉन्ड छोड़ दो आप, ठीक है 1, 2 डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 और वही 3 कार्बन के लिए प्रोप, लास्ट में सफिक्स लगा दिया इन, तो प्रोपिन, ठीक है, समझ आ रही है। अब इसके बाद थोड़े फंक्शनल ग्रुप जो हम लोगों को इसमें पढ़ने हैं, उस फंक्शनल ग्रुप की मैं बात बता देता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है वो फंक्शनल ग्रुप सबसे पहला आता है एल्कोहल, अल्कोहल में OH होता है और इसके लिए जो सफिक्स लगाया जाता है उसके लिए लगाया जाता है ओल, क्या लगाया जाता है ओल। ओके सेकेंड जो अपने पास है वो है एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड जो है CHO है और इसके लिए सफिक्स लगाया जाएगा अल। ओके दिस इज द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। और थर्ड है अपने पास एसिड, एसिड के लिए COOH होते हैं, इसके लिए सफिक्स लगाया जाता है ओइक एसिड और एक्चुअली दिस इज आल्सो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। चौथा जो है अपने पास होते हैं कीटोन, कीटोन के लिए लगाएंगे CO बॉन्ड, इसके लिए सफिक्स लगाया जाएगा ओन, क्या लगाया जाएगा ओन। और लास्ट में जो एक्चुअली एक्स की बात ग्रुप करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। ओके ये हैलोजन ग्रुप के लिए भी नाम लिखा जाएगा, एक्स की जगह पर F आ सकता है, क्लोरो आ सकता है, ब्रोमो आ सकता है और आइडो हो सकता है। F के लिए जो वर्ड यूज करेंगे उसके लिए यूज करेंगे फ्लोरो, Cl के लिए जो यूज किया जाएगा उसको बोलेंगे क्लोरो और Br के लिए
Br के लिए जो यूज किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे ब्रोमो, और I के लिए जो यूज किया जाएगा उसको बोला जाएगा I2। चलिए शुरू करते हैं, इसी फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग को पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले आता है अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल में देखिए क्या है, ऐसे आपको कोई वैल्यू दिया हुआ, नाम दिया हुआ रहेगा, तो नाम को कैसे लिखेंगे, जैसे एक कार्बन के लिए है, आपने यहाँ पे OH लगा दिया, ओके। हाइड्रोक्सी ग्रुप लगी हुई है, दैट इज अल्कोहल है, और अपने मन से आप हाइड्रोजन लगा दीजिए क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, CH3 और इसके साथ OH है। तो सबसे पहले आपको इसमें जो रूल्स अगला होगा, पहले यदि फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं तो सबसे पहले काम करना है, नंबर कार्बन देख लीजिए, उसके लिए उसका प्रीफिक्स लिखिए। टाइप्स ऑफ बॉन्ड देख लो कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यदि सिंगल बॉन्ड है तो N लगाएंगे, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखिए उसके सफिक्स के साथ। जैसे इसके कार्बन के लिए एक है तो इसका प्रीफिक्स क्या हो गया, मिथ। कार्बन देखिए हर जगह सिंगल बॉन्ड बनाया है इसलिए नाम पड़ गया मीथेन, ओके। एक कार्बन के लिए प्लस, आप OH के लिए फंक्शनल ग्रुप लिखवाया ओल, तो E और O दोनों साफ साफ बबल कैंसिल हो जाएगा, E को साइलेंट करेंगे यहां से तो नाम हो जाएगा मीथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, मीथेनॉल। उसी तरीके से दो कार्बन की बात करें और ये OH लगे हुए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो दो कार्बन के लिए पहले क्या लिखा जाएगा, इथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, प्लस यहाँ पर भी O लगाएंगे, E यहाँ से हटाना है और नाम हो जाएगा इथेनॉल। नाम हो जाएगा इथेनॉल। आप प्रोपेनॉल ट्राई करिए, ब्यूटेनॉल ट्राई करिए, पेंटानॉल तैयार करिए, है ना, हेक्सेनॉल ट्राई करिए, बहुत सारा चीज है। तो 1, 2, 3 OH है, नंबरिंग जो भी है, यहाँ पे CH3 कर लेंगे, यहाँ पर CH2 कर लेंगे, यहाँ पे CH2 कर लेंगे, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए लिखा जाएगा प्रोपेन, ओके। और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप OH है, नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, ओके। अच्छा, इसके ये IUPAC नेम है, इसके कॉमन नेम को भी आप लिख सकते हैं, इसके कॉमन नेम को भी लिख सकता है। इसके लिए हो जाता है एल्काइल अल्कोहल। इसके लिए यदि कॉमन नेम की बात करें तो नाम हो जाएगा इसके लिए एल्काइल अल्कोहल, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे देखो एक कार्बन के लिए है, एक कार्बन के लिए एल्काइल, तो एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, मिथाइल, नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। और यहाँ पे OH है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, तो नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। इसके लिए यदि कॉमन नेम लिखना चाहते हैं तो दो कार्बन के लिए एल्काइल इथाइल, ओके वेरी गुड, इसका नाम हो जाएगा इथाइल, और ये अल्कोहल है तो नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, ओके। उसी तरह से 3 कार्बन के लिए है, इसके भी कॉमन नेम को देखिए, 3 कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है, प्रोप आइल लगाना है क्योंकि अल्काइल है, प्रोपाइल क्या, अल्कोहल। समझ आ रही बात है, मेरी बात समझ आ रही है। तो ये हो गया, ये हो गए ऑल ओवर हम लोगों के पास फंक्शनल ग्रुप किसके, अल्कोहल के। इसके बाद आते हैं एल्डिहाइड के बारे में, इसके बाद आते हैं एल्डिहाइड के बारे में, ठीक है, कि एल्डिहाइड क्या है। एल्डिहाइड के लिए हमने बताया आपको कि CHO ग्रुप लिखते हैं, एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, CHO ग्रुप। और जैसे ये एल्डिहाइड में ऑलरेडी पहले से ही कार्बन है, जिसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर ये दिखेगा। आपको एक कार्बन का एल्डिहाइड बनाना है तो ऑलरेडी पहले से ही कार्बन एक है, और एक कार्बन के साथ आपको क्या लगा देना है, हाइड्रोजन लगा देना है, क्योंकि हमने बोला था यदि बॉन्ड बनाना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पुराना है, टोटल 4 बॉन्ड, तो आपको यदि कुछ नहीं है तो वहां पे हाइड्रोजन लगा देना है, ओके। एक कार्बन के लिए है, एक कार्बन के लिए लिख दीजिए मीथेन, मीथेन, और यहाँ पे सफिक्स इसके लिए क्या लगाते हैं, अल, तो नाम हो जाएगा अल। देखिए ए आ गया, ई को यहाँ से कट करिए, नाम हो जाएगा मीथेनल। क्या नाम हो जाएगा, मीथेनल, ओके। उस तरह से दो कार्बन के लिए हटाया और ये CHO यहाँ लगा दिया, ओके। तो याद रखिएगा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ये जहां पर भी रहेगा नंबर 1 कार्बन इसी को मानना है, नंबर ऑफ कार्बन इसी को मानना है 1 और ये 2, आप यहाँ पर CH3 लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, इथेन, और यहाँ पे अल लगाना है, और ये यहाँ से आएगा तो नाम हो जाएगा इथेनल। क्या नाम हो जाएगा, इथेनल, ओके। समझ में आ रहा है, ओके। इसी तरह से एक कार्बन के लिए है, यहाँ पर से CHO यहाँ पे लगा दिया, दो कार्बन है ऑलरेडी, एक कार्बन ऑलरेडी पहले से है 1, यहाँ पे 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा H2, ये हो जाएंगे H3, ठीक है। तो नाम क्या लिखिएगा इसका, प्रोपेनल, व्हाट इज प्रोपेनल। समझ आ रही है बातें, कैसे मैं बता रहा हूँ, कैसे आप लिख रहे हैं, ओके। इसके बाद अपने पास जो है वो है एसिड, उसके बाद जो है अपने पास क्या है, एसिड, ठीक है। एसिड को देखते हैं, एसिड के लिए लास्ट में क्या था, COOH, और सफिक्स लगाना है ओइक एसिड।
ये भी दिस इज ऑल्सो टर्मिनल फंक्शन ग्रुप, ये भी जहां पर भी रहेगा आपको नंबर ऑफ कार्बन इसी को लेना है। तो HCOH यहाँ पर है, आपके पास कुछ नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना है। देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए आपको क्या लिखना है, मीथेन लिख देना है। और लास्ट में यहाँ पे क्या लगा देना है, क्योंकि अपने पास एसिड का यहाँ पे फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, तो नाम हो जाएगा प्लस ओइक एसिड। EO फिर से साथ हो गया वोवेल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, उस तरह से दो कार्बन की बात करें, COOH है, एक कार्बन यहाँ पे है, आप यहाँ पे H3 लगाओ, ये ऑलरेडी इस तरह से देखो आप ऑलरेडी ये बना हुआ है, तो हमें सिर्फ इसके साथ उसी को जोड़ना है जिसकी सिंगल कार्बन के साथ जुड़े होने चाहिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना होना चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बना दिया। तो नंबरिंग 1, 2 दो कार्बन के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इथेनोइक एसिड, है ना, ये क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। समझ आ रही है मेरी बातें कैसे कर रहे हैं, ओके। इथेनोइक एसिड, एक और देख लीजिए, COOH है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा दिया CH3, यहाँ पे लगा दिया CH2, तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 3 कार्बन के लिए यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेन, और लास्ट में लगाना है एक ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, है ना, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास फंक्शनल ग्रुप आता है, वो आता है कीटोन के बारे में, वो आता है कीटोन, और कीटोन के लिए जो हम लोग सफिक्स लगाते हैं उसके लिए ओन लगाया जाएगा। कीटोन के लिए यदि सफिक्स जो लगाया जाएगा उसको बोलेंगे ओन। तो कीटोन में कम ये इसमें है कि CO ग्रुप होता है, और अगल बगल के कार्बन में यहाँ पे एडजेसेंट R होना चाहिए, मतलब ये CO ग्रुप के आजू बाजू अगल बगल में कम से कम एक एक कार्बन होने चाहिए। तो आप खुद सोचो, यदि आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन कौन सा है, तो आप CO लगा दिया। देखो यदि आप इस तरह से हाइड्रोजन लगाते हैं ना, तो ये कुछ और बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। यदि आप यहाँ पे HH लगा देते हैं, कार्बन के लिए कीटोन बनाने की कोशिश करें, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, देखो SCHO बन गया। यदि आप एक CO लेते हैं और एक कार्बन यहाँ लगा देते हैं और एक यहाँ पे लगा दिया, ये CH3, अभी भी ये CHO है, मतलब एल्डिहाइड है। हमने बोला कि अगल बगल कम से कम एक एक कार्बन होना चाहिए, मतलब कम से कम एक एक कार्बन होने चाहिए, CH3 देखिए। तो दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन, पहला मेंबर ही है, एक कार्बन में कीटोन पॉसिबल नहीं है, दो कार्बन में कीटोन पॉसिबल नहीं है, तीसरे से स्टार्ट होता है। तो इसमें ध्यान रखना है, क्या है, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के लिए यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेन, लगा दीजिए प्रोपेन, और प्लस यहाँ पे लगाना है ऑन, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। क्या नाम हो जाएगा, दिस इज प्रोपेनॉन। क्लियर, बात में आ रही है। उस तरह से 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे H3 लगा दिया, यहाँ पे ऑलरेडी 1, 2, 3, 4, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगेगा, यहाँ पे H2 लगाया, यहाँ पे H3 लगा दिया, तो यहाँ पे 4 कार्बन है, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है, क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है, ओके। तो ये कीटोन हो गए। अब लास्ट में हम लोग को हैलोजन ग्रुप देखना है। हैलोजन ग्रुप क्या है, नहीं है, जैसे 1, 2, 3 है, यहाँ पर आपने Cl लगा दिया, ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे CH3 यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, Cl है, तो ये Cl3 जो है, ये यहाँ पे जो लिखा जाएगा, ये इसका Cl को जस्ट लाइक एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसका भी वही चीज, ये जिधर से नजदीक होगा, तो 1, 2, 3, तो नाम हो जाएगा 2 पर क्लोरो है, तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, और 3 कार्बन के लिए प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड, इसीलिए प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। समझ में आ रही है बातें। ऐसे यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे Cl कर दिया, यहाँ पे Cl ना करके यहाँ पे हमने Br कर दिया, तो Br के लिए हमने क्या बोला था, ब्रोमो, जैसे Cl के लिए लिखा क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, तो यहाँ पे लगा दीजिए CH3, यहाँ पे हो गया H, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, तो मेन चेन आपका ये हो गया। Br है, Br को नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, तो 2 पर क्या है, ब्रोमो, तो नाम हो जाएगा 2 पर ब्रोमो। क्या हो जाएगा, 2 पर ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 4 है, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से बहुत सारे नेम है, ऐसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 1, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Br है, यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए Cl और Br Cl और Br जो है दोनों सेम ही एक हैलोजन ग्रुप के हैं, लेकिन इसके नाम जो लिखे जाएंगे ना अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेट, ये अल्फाबेट Br है, तो नंबरिंग आपको यहां से करना है, तो नाम हो जाएगा 1, 2, 3, 4,
यदि इस Br यहाँ रहता तो नंबरिंग यहाँ करते। Br के लिए प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि Cl Br में यदि अल्फाबेटिकली आप देखोगे तो इसको बोलते हैं क्लोरो C, और यहाँ ब्रोमो B, तो B पहले आता है इसलिए नंबरिंग यहाँ से किया, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। अब यहाँ पे देखो दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हैं, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो डैश, फिर यहाँ पे 3 क्लोरो और 4 कार्बन के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन। समझ आ रहा है? तो ये हो गए हैलोजन ग्रुप के बातें। अब इसके बाद कुछ साइक्लिक ग्रुप है क्लास 10th में जो साइक्लिक चेन के बारे में कहता है, वो साइक्लिक चेन भी आप देख लीजिए कि आपको कम से कम एक साइक्लिक ग्रुप बनाना है तो उसमें कम से कम कितने कार्बन चाहिए, तो 3 कॉर्नर तो चाहिए ही चाहिए कम से कम। तो ऐसे ये 1 कार्बन है, एक ये इस तरह हो गया और ये इस तरह हो गया। हाइड्रोजन आप सेटिस्फाई कर दीजिए, CH2 यहाँ पर CH2 यहाँ पे CH2, देखिए कार्बन 1 2 तो 4, ठीक है 1 2। इसको आप देखेंगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यदि आप इसको ऐसे दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें देखना क्या है, 3 कार्बन तो है और ये तीनों कार्बन की क्या है, 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे? प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच में देखो सब जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो नाम हो गया प्रोपेन। क्योंकि ये प्रोपेन साइक्लिक ग्रुप में है तो नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा? साइक्लो। उसी तरह से 4 कार्बन के लिए 1 2 3, इस तरह से यहाँ पर भी हाइड्रोजन H2, हर जगह H2 लगा देंगे, और यहाँ पर 4 कार्बन के लिए है तो हो जाएगा ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड, नाम पड़ गया ब्यूटेन। साइक्लिक ग्रुप है इसलिए नाम पड़ गया साइक्लोब्यूटेन। उस तरह से 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी H2, यहाँ पर भी H2, यहाँ पर भी H2, यहाँ पर भी H2, हर जगह H2 H2। नाम क्या हो जाएगा इसका? साइक्लोपेंट 1 2 3 4 5 पेंट, और लास्ट में लगाना है एन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। उस तरह से 1, अब आप देखो नाम आएगा जो कि हम लोगों के बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो हाइड्रोजन यहाँ पे H2 लगाइए, ये H2, ये H2, ये H2, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 है और साइक्लिक ग्रुप में है तो नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। बट यही आपके में यदि बेंजीन पूछ दिया जाए तो कुछ इस तरह से है, जो कि बिल्कुल क्लास 10 के लिए डिफरेंट चीजें हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना है, कार्बन अल्टरनेट में यहाँ पे पाई बॉन्ड बना रखता है, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बारे में मैंने अभी बताया है, आप वीडियो देख सकते हैं, इस पे सर्च करना सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, है ना, बाय साइंस रिलेटेड, तो आपको उसी में दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, तो 1 देखो कार्बन कितने होने चाहिए? 4 बॉन्ड मतलब 1 2 3, एक ऑलरेडी बना हुआ है, एक बचा हुआ है, इसमें भी 1 2 3, इसमें देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 2 3 यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, हर जगह क्या है? हाइड्रोजन लगा दीजिए, और देखो आप 4 बॉन्ड बना रहा है। यदि इस रिंग के अंदर पाई बॉन्ड इस तरह से चल रहा है, आपको 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, तो इसको, इसका जो फॉर्मूला आएगा वो निकल के आएगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन C6 और टोटल हाइड्रोजन 6, तो C6H6, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। क्लास 10 तक इतनी ही बातें हम लोगों को पढ़नी है। क्लास 10 में जो भी हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं इस हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्लास 10 में जितने भी सारे चैप्टर्स हैं उस सारे चैप्टर के छोटे-छोटे वीडियो मैं आपको बना के देते जा रहा हूँ। आप बस पढ़ाई करते चलिए, बाकी काम हमारा है, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।